हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही में भारत की नई महिला राष्ट्रपति बनी है। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में जानेंगे और राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो उन सभी को हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो इसलिए वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, आप वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारत की 15वीं नई राष्ट्रपति कौन बनी है? तो देखिए, भारत की नई महिला राष्ट्रपति बनी है जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए, कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है? तो ये 15वें नंबर की भारत की राष्ट्रपति बनी है। देखिए, द्रौपदी मुर्मू ये बीजेपी वाले एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार थीं। इन्होंने किसे हराया है विपक्ष में? तो इन्होंने विपक्ष में यशवंत सिन्हा को हराया है। देखिए, इसके अलावा बता दूं, जो राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं 2022 में, तो 18 जुलाई को मतदान हुआ था, 21 जुलाई को मतगणना हुई और अब द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करेंगी। और देखिए, ये बात करें कि ये किसका स्थान लेंगे, यानी कि इनसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से शुरू हुआ था और ये 24 जुलाई 2022 तक रहेंगे। इसके बाद भारत की नई महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वें नंबर की हैं। तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो देखिए, भारत की जो 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, तो ये भारत की ऐसी राष्ट्रपति बन गई हैं जो कि आदिवासी हैं। यानी कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू बनी है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए, इसी के साथ ये आज़ादी के बाद जन्मी भारत की पहली राष्ट्रपति भी है। यानी कि अभी तक कोई भारत का ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ है जिसका जन्म आज़ादी के बाद यानी कि 1947 के बाद हुआ हो। जबकि द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। यानी कि आज़ादी के बाद जन्मी भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वे भी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ था। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। जबकि अब भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इनसे पहले भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो कि 12वें नंबर की बनी थी। इनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल कौन है? तो देखिए, भारत के किसी राज्य की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल भी कौन बनी थी? तो द्रौपदी मुर्मू ही बनी थी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू ये झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल और पहली आदिवासी महिला राज्यपाल बनी थी। इनका कार्यकाल 2015 से 2021 तक का था और ये झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनी थी। अब देखिए, इनके बारे में और महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता दूं। द्रौपदी मुर्मू 1997 में रायरंगपुर से नगर पंचायत की पार्षद बनी थी और सन 2000 से 2009 तक ये 2 बार रायरंगपुर से विधायक भी बनी थी। इसी के साथ देखिए, सन 2000 में ही ओडिशा सरकार ने परिवहन वाणिज्य मंत्री भी बनी थी। और 2013 में द्रौपदी मुर्मू बीजेपी एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी बनी थी। और 2015 में ये झारखंड राज्य की 9वीं राज्यपाल बनी थी। तो ये सभी पॉइंट याद रखने इनके बारे में महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था 20 जून 1958 को। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, इनका जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था। देखिए, इनकी जाति की बात करें तो ये संथाल आदिवासी समुदाय से हैं और जो संथाल आदिवासी समुदाय है इसे भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति में रखा गया है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी से हैं और ये भारतीय जनता पार्टी में 1997 में शामिल हुई थी। इनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुड्डू है, माता का नाम है किनगो टुड्डू। देखिए, इनके पति का नाम था श्याम चरण मुर्मू। और देखिए, इनके 3 संतान थी, 2 बेटे थे जिनकी मौत हो चुकी है और इनकी एक बेटी है इस समय जिनका नाम है इतिश्री मुर्मू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू को किस वर्ष नीलकंठ पुरस्कार मिला था?
तो देखिए भारत की जो 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, तो इन्हें वर्ष 2007 में नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला था, तो 2007 में ओडिशा विधानसभा के द्वारा इन्हें वर्ष की सर्वश्रेष्ठ विधायिका होने पर, यानी कि सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने जाने पर इन्हें नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो देखिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, यानी कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, लेकिन अगर देखिए मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा अनुच्छेद 52 में। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 52 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और आप सभी जानते हैं देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के पास ही भारतीय सशस्त्र सेना की सर्वोच्च कमान भी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 54। तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 54 है यह राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित है, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, इसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, यानी कौन कौन मतदान करते हैं। तो देखिए इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यानी कि जो संसद के दोनों सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, उसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं यानी कि जो सांसद होते हैं तो वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसी के साथ जो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं यानी कि जो विधायक होते हैं तो वे भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान यानी कि निर्वाचन करते हैं। देखिए इसी के साथ जो दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर भी विधानसभा है, तो इनकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 55 के तहत। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में ये जो पद्धति अपनाई जाती है तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो मतदाता होता है वह उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर 3 कैंडिडेट यानी कि 3 उम्मीदवार हैं, ए, बी और सी, और यहाँ पर ये उम्मीदवार है तो वह अपनी प्राथमिकता के आधार पर इन्हें पसंद करेगा। यानी कि वह चाहता है कि मेरी पहली पसंद बी है, फिर दूसरे नंबर पर उसकी पसंद सी है, फिर तीसरे नंबर पर ए है। तो इस प्रकार से वह अपनी प्राथमिकता के आधार पर, अपनी पसंद के आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो देखिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता की बात करें, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो देखिए वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष की आयु भी पूरी कर चुका हो। इसी के साथ वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और वह किसी भी सरकारी लाभ पद पर न हो। लेकिन देखिए कुछ कार्यालय धारकों को राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने की अनुमति दी गई है, जैसे कि वर्तमान राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा लड़ सकता है, वर्तमान उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, और किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, और संघ या किसी राज्य के मंत्री भी राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो सकते हैं। और देखिए राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। और देखिए इसी के साथ बता दूं, राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि 15,000 रुपये है तथा कुल वैध मतों का
1/6 भाग मत नहीं मिलने पर यह राशि जब्त हो जाती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी करता है, यानी कि राष्ट्रपति पद पर खड़ा होता है, तो उसे जमानत राशि 15,000 रुपये देनी होती है। अगर उसे कुल मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं होते हैं तो उसकी यह 15,000 रुपये की जो राशि है यह जब्त हो जाती है। तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष का होता है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति का अधिकतम कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे महाभियोग प्रक्रिया के जरिए पहले ही हटाया जा सकता है। तो ये जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है, तो इसे किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 61 में। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को वर्तमान में प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति को वर्तमान में प्रति महीने 5 लाख रुपए वेतन मिलता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और देखिए, इन 5 लाख रुपए पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा राष्ट्रपति को कई भत्ते भी मिलते हैं। और देखिए, रिटायरमेंट होने के बाद भी राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए प्रति महीने मिलते हैं। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने व्यक्ति को लोकसभा में मनोनीत कर सकता था? तो इसका आंसर भी हो जाएगा 2। तो देखिए, पहले क्या था, राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते थे, लेकिन अभी इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय संविधान में जो 104वां संविधान संशोधन किया गया था, यानी कि जो 126वां बिल था, तो इसके तहत इसे समाप्त कर दिया गया है। यानी कि राष्ट्रपति अब लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत नहीं कर सकते, लेकिन राज्यसभा में अब भी राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, जबकि लोकसभा में नहीं कर सकते। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ दी गई हैं? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ अनुच्छेद 72 में दी गई हैं। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। यानी कि देखिए, देश का कोई भी व्यक्ति अगर दोषी करार पाया गया है, चाहे वह उसे उम्र कैद की सज़ा हो या फांसी की सज़ा हो, तो राष्ट्रपति उसे माफ़ कर सकता है। तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ दी गई हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति को। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के 1 के तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को, यानी कि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो इसे आहूत करने यानी कि बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। देखिए, इसके अतिरिक्त जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त बैठक होती है, जो कि अनुच्छेद 108 के तहत होती है, तो इसको किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो देखिए, आप सभी जानते हैं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने थे। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने गए भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन हैं? तो देखिए, निर्विरोध चुने गए यानी कि बिना इलेक्शन के चुने गए भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है अभी तक? तो नीलम संजीव रेड्डी हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था। तो दोस्तों, ये थे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपको कराए। अब चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का प्रश्न है, पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी किसने लिखी है?
तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो बुक है अटल बिहारी वाजपेयी, ये किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए इससे पहले 2022 में जितनी भी पुस्तकें हैं तो उनके जो लेखक हैं तो उसका भी एक वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको वहाँ पर 2022 के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।